साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। आज पावन जो माह चल रहा है श्रावण मास, उसका सोमवार दिवस है, भगवान शिव को अर्पित है। सोम मतलब भगवान शिव, जो चंद्रमा भगवान शिव पर विराजमान है और चंद्रमा का पर्याय है सोम, पर्याय है अमृत का, और इसका प्रतिरूपक है सोमवार मतलब आज का दिन। तो भाई अब सोम मानी चंद्रमा जो औषधियों के दाता हैं, और औषधियाँ ही आज हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। देखिए, सोम किसका पर्याय है? चंद्रमा का। और चंद्रमा कहाँ विराजमान है? भगवान शिव के सिर पर। तो जो मतलब महत्वपूर्ण होता है वो आदमी सिर पे धारण करता है। मतलब एक तरह से राज मुकुट हैं भगवान चंद्रमा भगवान शिव जी के, तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब सोम मतलब चंद्रमा ही इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? कभी इस पे आपने विचार किया? क्योंकि वो औषधि के दाता हैं, वो औषधि के गुरु हैं। औषध मतलब आयुर्वेद, मतलब जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियों के अगर जन्मदाता कोई हैं या जनक कोई हैं तो वो चंद्रमा हैं। कितना गहरा रहस्य है, कुछ समझ में आ रहे हैं आया आपको? कि आयुर्वेद यानी स्वास्थ्य को भगवान शिव जी ने अपने सिर पर धारण कर रखा है, जिससे पूरी दुनिया देखे और समझे। और एक सिद्धांत है कि जो आप बोओगे वही आप पाओगे। तो भगवान शिव को आज सोमवार को क्या करना है? जड़ी बूटियाँ अर्पित करना है, पावन दूध अर्पित करना है, बेल का पत्ता अर्पित करना है, सब चीज़ आयुर्वेद की ही चीज़ें अर्पित करना है। और वही चीज़ें कैसे आपको प्राप्त होंगी? सोम रस के साथ। जब चंद्रमा पूर्णमासी को चंद्रमा प्रखर किरणें निकलती हैं तो इन जड़ी बूटियों पर पड़ती हैं, और उसी से जड़ी बूटियों में अमृत तत्व पैदा होता है। ये आज के वैज्ञानिक अगर इस मेरी चैलेंज को काट दें तो आ जाए मेरे सामने वार्ता कर लें, मैं सिद्ध कर दूंगा कि हाँ भाई। क्योंकि कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो पहाड़ों पे जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तभी वो खिलती हैं, और चंद्रमा का प्रकाश जैसे ही समाप्त होता है, सुबह होती है, वैसे ही वो विलुप्त हो जाती हैं। आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते। अरे माननीय वैज्ञानिक साहब, जरा उस पर नज़र तो डालिए। ये विज्ञान आप कहाँ खोजोगे? कौन सी प्रयोगशाला में खोजोगे? जरा हमें बताओ तो भाई। कितना बड़ा विज्ञान है ये प्रकृति का, हैं? और इसको हमने किस में कर दिया है? आडंबर में कर दिया है, रूढ़वादिता में कर दिया है। अरे ये सनातनी तो रूढ़वादिता करते हैं, दूध को फैलाते हैं, गरीबों के लिए दूध जाता है। आप अच्छा ये बताइए, प्रयोगशालाओं में इतने बड़े बड़े आविष्कार जो होते हैं दवाओं के, तो क्या उनमें जो मतलब तत्व हैं, क्या वो नष्ट नहीं होते? वो नष्ट होते हैं तभी तो दवा बनती है मानवों के लिए, जानवरों के लिए। कि दवा वैसी बन जाती है बिगड़ नष्ट की है कोई चीज़। जब आप कोई चीज़ को नष्ट करेंगे तभी उससे उद्गम होगा। ये प्रकृति का नियम है, हमारा नहीं है। तो जब भगवान शिव को आप प्रकृति तत्व अर्पित करेंगे तो वो उसी रूप में आपको अमर तत्व के रूप में प्राप्त होगा। ये आदि और अनादि काल से नियम चला आ रहा है। अच्छा, अब आप खाना खाने जा रहे होंगे, 5 रोटी खाएंगे ना? 5 रोटी दाल सब्जी चावल खाएंगे, 1 रोटी कम खाइए, और उस 1 रोटी का दूध जरूर अर्पित करिए भगवान शिव पे। पहले ये भगवान महाकाल जी के दर्शन करिए और देखिए कि हमारे पुजारी जी और पंडित जी वगैरह कितने समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, अपने आराध्य की।
पूजा से आपने एक तत्व देखा कि यहाँ जड़ी बूटियों और प्रकृति के तत्व तो अर्पित किए ही जा रहे हैं, साथ में ये अकेले पूजा नहीं होती भगवान शिव की, ये सामूहिक शक्ति की प्रतीक भी है। सामूहिकता, भगवान शिव की पूजा में सामूहिकता है। अच्छा ये बताइए आप, देखिए फिर हम कहेंगे कि अब भाई दुनिया में किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय या मजहब को रखना तो मतलब अच्छा है, अच्छी बात है नहीं कि हम किसी को कोई कह दे कि अपमान कर दिया, कोई कह दे नीचा कर दिया, तो हम तो अपने ही को रख रहे हैं। अब भगवान राम जी को और शिव जी को, भगवान राम जी और कृष्ण जी को हम रखे ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए मान लो। तो अब भाई भगवान राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी में अगर प्रकृति तत्व इस तरह से अर्पित हो रहे हों तो हमारा चैनल यही कहेगा कि आप दिन भर राम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपो। लेकिन वहाँ ये चीज़ नहीं, प्रकृति तत्व तो भगवान शिव की पूजा में ही आपको मिलेंगे। और ये प्रकृति तत्व अगर इस दुनिया को कोई बचाएगा जलवायु परिवर्तन के दन से, प्रकृति के दन से, पर्यावरण के दन से, एनवायरनमेंट के दन से, तो सिर्फ भगवान शिव का यही प्रकृति रूप बचाएगा। और जो ये करोड़ों भारतीय पूजा करते चले आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ऋण चुका रहे हैं। वो मानव जीवन के लिए, सृष्टि जीवन के लिए, जीवों के जीवन के लिए कार्य कर रहे हैं निःशुल्क रूप से। ऐसा नहीं है जो दूध चरा रहे हैं वो पैसे से ही प्राप्त होता है, वो धन से प्राप्त होता है, उसमें पैसा लगता है। हाँ, राम नाम में पैसा नहीं लगता। राम 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 दिन भर आप करो तो आपकी जो आत्मा है पतित, अब मतलब आत्मा जो आपके शरीर में विराजमान है, मतलब ईश्वर अंश, उसमें ज़रूर बल प्राप्त होगा। जैसे आप अपना खाता हो आपके बैंक में, आप रोज़ 2-2 पैसे डालो, रोज़ 2-2 पैसे डालो, तो एक दिन 2000 हो जाएंगे, फिर 2 लाख हो जाएंगे। तो वो तो खाता आपका है ना, तो वो तो आपके खाते में पैसे पड़ेंगे ना। लेकिन दुनिया और सृष्टि के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आपको भगवान शिव की इसी रूप में, प्रकृति के रूप में पूजा करना पड़ेगी। अच्छा, भगवान शिव में सामूहिकता कैसे है? कभी आपने देखा है क्या भगवान शिव अकेले पूजते हैं? नहीं, भगवान शिव ऐसे देव हैं, महादेव हैं, जो जिनमें उनका पूरा परिवार पूजा जाता है। गणेश जी तो, माता गौरी जी तो, कार्तिकेय जी तो, और उनके जो गण हैं वो भी पूजे जाते हैं। उनके जो शिष्य हैं शनि महाराज जी, वो भी पूजे जाते हैं। और जो भी उनसे संबंधित है वो सब पूजनीय हैं, आप ये समझिए। हाँ, इसलिए सामूहिक शक्ति, एक समाज में सभी तरह के लोग होते हैं और समाज शक्ति से चलता है। बिगर शक्ति के कोई समाज आज तक स्थिर नहीं रह पाया इस दुनिया में, वो समाज ही खत्म हो गया। नज़र डालिए आप इतिहास पे, देखिए इतिहास को भी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इतिहास और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि इतिहास तो सत्य यथार्थ को लेके चलता है और विज्ञान यथार्थ ढूंढता रहता है। सत्य ढूंढता है विज्ञान, तो विज्ञान का तो आगे भविष्य का काम है। लेकिन आधारशिला किसकी? भाई देश की, समाज की, परिवार की आधारशिला तो इतिहास पे ही रखी जाती है ना। अरे नींव का काम नींव होगा ना, तो इतिहास जब मजबूत होगा, नींव जब मजबूत होगी, तो आपका समाज और आपका देश, आपका परिवार उन्नति करेगा। तो भगवान शिव एक तरह से नींव हैं, उनको आप मजबूत करिए। अब देखिए हिंदू एक सनातन व्यवस्थाओं में कितने वो हो गए हैं, खंड विखंड, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। हम कह रहे हैं सबको पूजो, कोई भगवान श्री कृष्ण जी को पूजो, राम जी को पूजो, हनुमान जी को पूजो, माता जी को पूजो, सबको पूजो, लेकिन प्रकृति के रूप में एक ही देव को पूजो, महादेव। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पूरे विश्व को चलाएगी। हाँ, देखिए भाई कुछ परिचर्चा करिए, कुछ मंथन करिए। समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो, ये तो एक विवाद का विषय है, लेकिन ये जो मंथन है ये हमारे आपके शरीर, बुद्धि और विवेक में हमेशा 24 घंटे चलता रहता है। जैसे कोई भी समस्या आई, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमें लखनऊ से कानपुर जाना है या कानपुर से उरई जाना है, तो अब ये इस पे मंथन करना पड़ेगा ना हमें कि हम ट्रेन पकड़ें कि बस पकड़ें कि टैक्सी पकड़ें कि अपने वाहन से जाएं। तो यही तो मंथन है। तो इसी में फिर निराकरण निकलेगा कि नहीं नहीं भाई अपनी गाड़ी से चलो, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, बरसात भी हो रही है और AC भी मिल जाएगा और आराम से सभी लोग परिवार सहित उरई पहुँच जाएंगे। देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात करो ना, तो यही मंथन है, यही समुद्र मंथन है। और समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? हाँ, अभी भी आप गांव में, अपने गांव में जैसे
आपका गांव जगतपुरा है, एग्जाम्पल तौर पे हमारा गांव है भाई जगतपुरा अहीर, पोस्ट गधेला, जनपद जालौर। अब हम वहाँ एक कुआं खोदने जा रहे हैं, या आजकल प्रधानमंत्री योजना में सरकारों को सहयोग मिल रहा है, बुंदेलखंड में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो नलकूप वाले आ गए और नल कह रहे हैं कि सब आपके इधर हम नलकूप लगाएंगे, मतलब बोरिंग करेंगे। अब बोरिंग में सबसे पहले क्या निकलता है, ज़रा ये बताओ ना भाई। सबसे पहले गैस निकलती है और उस गैस से दूर कर दिया जाता है लोगों को कि दूर हट जाओ भाई, गैस जहरीली निकलती है। वही मंथन से पहले जो तत्व निकलें उसको धीरज और धैर्य के साथ ऐसा कोई व्यक्तित्व हो जो उसको बियर कर सके, मतलब उसका सामना कर सके, वही हैं भगवान शिव। किसके? भगवान शिव धैर्य और धीरज और धर्म के प्रतीक हैं। यही है सावन मास भाई। इसीलिए कहा जाता है कि वही जहर जो भगवान ने खाया उससे उनके गले में जलन होती है, वो जलन उसमें नहीं होती भगवान शिव जी में। अरे ये पेड़ पौधे जो भगवान के शिव के साथ यथार्थ रूप हैं, ये आपका उगला हुआ जहर जो दिन भर सांस लेते हो, छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, बच्चा बच्चा जानता है, वही तो जहर है। उस जहर का शोधन कौन कर रहा है? यही शिव स्वरूप वृक्ष है, जिनको आप रोज कुल्हाड़ी से और आरा से कटवा रहे हो और काट रहे हो। स्वयं सरकारें भी काट रही हैं आंख बंद करके रोड चौड़ीकरण के लिए। पूरे अयोध्या में देख आइए, एक भी अब पुराना दरख्त नहीं मिल रहा है देखने को। बताइए, तरस गई हमारी आंखें। अभी हम गए थे अयोध्या, एक भी पुराने एक से एक बुजुर्ग पीपल और बरगद के जो वृक्ष जो पूजे जाते थे वो सब धराशायी कर दिए गए। सरकार को उनका संरक्षण करवाना चाहिए था, चूँकि हमारा चैनल प्रकृति संरक्षण व संवर्धन के लिए आवाज़ उठाता है, इसलिए मैं यथार्थ आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। और मेरी आवाज़ चाहे दबा दी जाए, चाहे ऊंचे तक पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु हैं और रक्षा करते हैं। आज के दिन कल 15 अगस्त में करोड़ों वृक्ष लगने जा रहे हैं, उसमें कोई उनको वो नहीं है, लेकिन वहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको ये देखना चाहिए था कि उन पेड़ों को संरक्षित करें या उनको ट्रांसप्लांट करें। उसके लिए चाहे करोड़ों रुपए की वो ट्रांसप्लांटर आता और वो सरकार खरीदती तो हमें खुशी होती और हमारे चैनल को खुशी होती कि हाँ, ट्रांसप्लांटर खरीदा, जनता का पैसा उपयोग किया गया प्रकृति की रक्षा के लिए। नहीं खरीदा गया तो अभी खरीद ले सरकार। अभी बहुत विकास होना है, अभी बहुत चौड़े चौड़े सड़कें बनना है। पेड़ों को, पुराने पेड़ों को मत कटवाइए साहब, मत कटवाइए। वो इस देश की और इस ज़मीन की आत्मा है, उन आत्मा को मत कुचलवाइए। यही सोमवार को एक महान संदेश है। और भाई मैं तो यही निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल की आवाज़ को जन जन में पहुंचाइए, जिससे प्रकृति का संरक्षण हो सके। आप वैज्ञानिकों से मिलिए और उनसे पूछिए कि 150 साल जो पुराना पीपल का वृक्ष है और जो 1.5 वर्ष पुराना पीपल वृक्ष है, दोनों की गुणवत्ता में क्या अंतर है, दोनों एनवायरनमेंट को क्या दे रहा है। तो वो जब 150 साल बाद वो पीपल का वृक्ष बड़ा होगा तब वो गुण तत्व इस एनवायरनमेंट में देगा जो आज 150 साल पुराना पौधा आपने कटवा दिया। मैं मानता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 98 पौधे संरक्षित कर दिए गए, अति प्राचीन। ये बहुत खुशी की बात है, सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इसकी मैं बारंबार तारीफ करूँगा। और ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार सराहनीय कार्य कर रही है वृक्षारोपण में, जंगलों की वृद्धि के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सहयोग है, वो तो अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी पुराने दरख्त नहीं कटना चाहिए साहब। पुराने वृक्ष भगवान शिव के स्वरूप हैं, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। और क्षेत्रीय वासियों, आप लोग खड़े हो जाइए, पुराने वृक्षों को मत कटने दीजिए, घेर लीजिए वृक्ष को, चिपक जाइए। चिपको आंदोलन एक बार श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को पुनः जिंदा करिए जन जन में और चिपक जाइए। कैसे आप इस भारतवासी देश के लोग हैं जो पेड़ अपना कटने जा रहे हैं, वो पेड़ नहीं है, वही चेतना है, वही सृष्टि है। आप सृष्टि को काट रहे हैं, पेड़ को नहीं काट रहे हैं। पेड़ तो बेआवाज़ है, जैसे बेआवाज़ हमारा जीवन है। जीवन कोई आवाज़ देता है, जिस दिन समय आ जाता है उस दिन आदमी चल देता है। तो इसलिए वृक्ष ही बहुमूल्य धरोहर हैं और वही जीवन के स्वरूप हैं। तो चलिए भाई, अब कल 15 अगस्त पावन राष्ट्रीय व्रत है, त्यौहार है। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, झंडारोहण करना ही करना है, वह भी प्रकृति का ही स्वरूप है। देखिए, केसरिया, सफ़ेद और हरा तीनों प्रकृति के ही तत्व हैं
जो हमारे राष्ट्रीय झंडे में समाहित हैं, तो झंडा तो फहराना ही फहराना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, हाँ एक और कि यदि वृक्ष अगर नहीं लगाया है श्रावण मास में, तो बेल का पावन वृक्ष लगाइए, समी का वृक्ष लगाइए, आंवला का वृक्ष लगाइए, बरगद पीपल के वृक्ष लगाइए। अच्छा, एक और सरकारी तंत्र पे सरकारी धन से खजूर और खजूरिया के पौधे लगाए जा रहे हैं। ज़रा भाई सरकारी जो तंत्र है वो ज़रा पूछ ले उन ठेकेदारों से, क्या इनका एनवायरनमेंट में कोई असर है खजूर और खजूरिया का? अगर इनसे एनवायरनमेंट अच्छा होता है तब तो आप खूब लगवाएं, और वरना इनको तत्काल बंद करवा दें। पूरी अयोध्या में 5 किलोमीटर अराउंड वे में खजूर और खजूरिया लग गए, मतलब रेगिस्तान को आपने बढ़ावा दे दिया। ये अभी नहीं देखे जा रहे हैं, बाद में जब इनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जनमानस पे, तब फिर इस पे भी ये खुदाई जाएगी, खोदे जाएंगे, ये फिर हटाए जाएंगे, फिर जनता का धन खर्च होगा। तो चलिए साहब, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और इसी तरह प्रकृति का जन जागरण लेते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।